In this article, we will discuss about various issues and challenges before electoral system in India. Why are electoral reforms necessary in India? So let's discuss the issue in detail. Why news? The Election Commission has invited political parties to discuss strengthening the election process. Recently, Election Commission of India ने political parties को invite किया है so that election process को strengthen करने के लिए discuss किए जा सके कुछ issues जो election commission के before हैं उनको various तरीके से discuss and debate किया जा सके. This is due to the allegations of manipulation of electoral roll during the recently concluded assembly elections and issues raised with respect to duplication electoral photo identity card EPIC numbers in different states. Because कुछ मंथ पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, स्पेशली इलेक्टोरल रोल्स में कुछ मैनिपुलेशन को लेकर यहाँ पर एलिगेशंस पुट किए गए थे. साथ ही ईपीआईसी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड के डुप्लीकेशन से रिलेटेड एलिगेशंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर यहाँ पर लगाए गए थे. What are legal provisions? Article 324 of the Constitution provides that the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of all elections to the parliament and state legislature shall be vested in election commission. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि इलेक्टोरल रोल्स के प्रिपरेशन के लिए इसका सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. साथ ही पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होगी. आर्टिकल 324 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है. द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिलेटेड रूल्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960. इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वोटिंग प्रोसेस. इंडिया के अंदर वोटिंग प्रोसेस जो करंट में होता है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है. द वोटिंग प्रोसेस हैज अंडरगोन टेक्टोनिक चेंजेस सिंस द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952. 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं इंडिया के अंदर. तब से लेकर अब तक इलेक्शन वोटिंग प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस हमने देखे हैं. In the first two general elections of 1952 and 1957, a separate box was placed for each candidate with their election symbol. फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 और 57 में जो हुए थे, इन जनरल इलेक्शंस में ईच कैंडिडेट के लिए सेपरेट बॉक्स रखा जाता था और इलेक्शन सिंबल उन बॉक्स के ऊपर मेंशन होता था. वोटर हैड टू ड्रॉप अ ब्लैंक बैलेट पेपर इनटू द बॉक्स ऑफ द कैंडिडेट whom they wanted to vote for. कैंडिडेट जिस पर्सन को वोटिंग करना चाहते हैं एक ब्लैंक बैलेट पेपर बॉक्स के अंदर डालना होता था. It is only from the third general election in 1962 that ballot paper with the names and symbol of candidate was introduced. थर्ड जनरल इलेक्शन जो कि 1962 के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं, यहाँ से एक नया चेंज होता है. बैलेट पेपर जो कि इससे पहले ब्लैंक ड्रॉप किया जाता था बॉक्स के अंदर, अब इस बैलेट पेपर के ऊपर कैंडिडेट का नेम एंड सिंबल इस पर प्रिंट कर दिया गया और उसके बाद इस बैलेट पेपर को बॉक्स के अंदर डाला जाने लगा. Subsequently, since the 2004 general elections to the Lok Sabha, electronic voting machine have been used in all constituencies. इसके बाद 2004 में ईवीएम का यूज लोकसभा इलेक्शन के लिए किया जाता है और ये जो ईवीएम का यूज किया जाता है ये ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पर किया जाता है. बट इससे पहले ईवीएम का यूज केरला, तमिलनाडु के अंदर स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए किया गया था. Since 2019, EVM have been backed by 100% voter verifiable paper audit trail slip in all constituencies. 2019 के बाद EVM के साथ अब वीवीपैट यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर. व्हाट आर द इशूज? इलेक्शन कमीशन के बिफोर या इलेक्टोरल सिस्टम के बिफोर क्या क्या इशूज हैं? इशूज रिलेटेड टू इलेक्शन प्रोसेस. इलेक्शन प्रोसेस के बिफोर क्या क्या इशूज हैं जिनमें रिफॉर्म की नीड है? There have been a series of issues raised in the past with respect to the voting and counting process. Voting and counting process के रिस्पेक्ट में in the past various issues raised हुए हैं. First, demand for reverting to paper ballot paper. डिमांड की जा रही है कि पेपर बैलेट पर हमें रिवर्ट किया जाए. There were demands through a public interest litigation for averting to paper ballot paper, which was dismissed by the Supreme Court in April 2024.
वेरियस PIL के थ्रू यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शंस कराए जाने चाहिए, बट लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को डिसमिस कर दिया था। सेकंड, द स्मॉल PIL डिमांडेड 100% मैचिंग ऑफ वीवीपैट विद EVM काउंट। सेकंड डिमांड ये की जा रही है कि EVM काउंटिंग के साथ साथ वीवीपैट को भी मैच कराया जाना चाहिए और वो 100% कराया जाना चाहिए, विच एट प्रेजेंट इज कैरिड आउट फॉर 5 मशीन्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट। करंट में पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ओनली 5 मशीन्स का वीवीपैट के साथ मैचिंग किया जाता है, बट यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि 100% वीवीपैट का EVM काउंटिंग के साथ मैचिंग कराया जाना चाहिए। The Supreme Court, while dismissing this demand as well, has directed that the burnt memory of microcontroller of 5% of EVMs, which include that of control unit, ballot unit, VVPAT in every assembly segment, can be checked and verified by a team of engineers of the EVM manufacturers in case of any suspicion of tampering. सुप्रीम कोर्ट ने 100% मैचिंग ऑफ वीवीपैट विद EVM काउंटिंग को इससे रिलेटेड जो यहाँ पर PIL फाइल किया गया था कोर्ट के अंदर, इसको भी डिसमिस कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EVM के अंदर जो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट या वीवीपैट होते हैं, इसका जो मेमोरी है उसको मेंटेन करना होगा, सो दैट टेम्परिंग अगर होता है उस केस में EVM मैन्युफैक्चरर इंजीनियर से इसको वेरीफाई कराया जा सके। थर्ड, देयर वर एलिगेशंस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन द रन अप ऑफ द महाराष्ट्र एंड दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। कुछ मंथ पहले दिल्ली के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर भी इससे पहले इलेक्शंस हुए थे, असेंबली इलेक्शन हुए थे यहाँ पर। इन असेंबली इलेक्शंस में इलेक्टोरल रोल्स के मैनिपुलेशन से रिलेटेड एलिगेशंस लगाए गए थे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। The opposition party alleged that a large number of bogus fake voters were added to the electoral roll to benefit the ruling party at the center. Opposition party ने एलिगेशन लगाया है कि रूलिंग पार्टी के बेनिफिट के लिए यहाँ पर फेक वोटर्स इलेक्टोरल रोल के अंदर यहाँ पर ऐड किए गए। The fourth and current issue related to identical EPIC number for voters belonging to different states like West Bengal, Gujarat, Haryana and Punjab. फोर्थ एंड करंट इशू जो है वो आइडेंटिकल EPIC नंबर्स ऑफ वोटर्स रिलेटेड है। इट मीन्स वोटर्स का EPIC नंबर आइडेंटिकल देखा गया है। वेरियस स्टेट के अंदर बिलोंग करने वाले पीपल का जो EPIC नंबर है वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, सच एज वेस्ट बंगाल, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। इशूज रिलेटेड टू कैंपेन प्रोसेस, कुछ कैंपेन प्रोसेस से रिलेटेड भी इशूज हैं। फर्स्ट, यूजिंग एब्यूजिव वर्ड्स ड्यूरिंग कैंपेन। कैंपेन के ड्यूरिंग जो एब्यूजिव वर्ड यूज किए जाते हैं, ये एक सीरियस कंसर्न है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। स्टार कैंपेनर्स ऑफ मोस्ट पार्टीज हैव बीन गिल्टी ऑफ यूजिंग इनएप्रोप्रिएट और एंड एब्यूजिव वर्ड्स अगेंस्ट लीडर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, अपीलिंग टू कास्ट कम्युनल फीलिंग ऑफ इलेक्टर्स एंड मेकिंग अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशन। स्टार कैंपेनर्स के द्वारा जो कुछ एब्यूजिव वर्ड यूज किए जाते हैं, ये इंडियन सोसाइटी के लिए गुड नहीं है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड, ब्रीच द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट। इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट का ब्रीचिंग किया जा रहा है। कैंडिडेट ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ब्रीच द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट बाय वाइड मार्जिन। इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट किया हुआ है, बट मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट इस लिमिट को कहीं ना कहीं ब्रीचिंग कर रहे हैं। फर्दर, देयर आर नो लिमिट्स ऑन पॉलिटिकल पार्टी स्पेंडिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शंस के ड्यूरिंग पॉलिटिकल पार्टीज के स्पेंडिंग पर किसी टाइप का लिमिट नहीं है, इस लिमिट को सेट करना जरूरी है। The Center for Media Studies has estimated that the expenditure during the 2024 Lok Sabha election was close to rupees 1 lakh crore by various political parties. सेंटर फॉर मीडिया स्टडी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट कराया गया था, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक्सपेंडिचर था अबाउट 1 लाख करोड़ के आसपास था। सच इन्फ्लेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर फ्यूल करप्शन रिजल्टिंग इन अ विशियस साइकिल। इस तरह का जो इन्फ्लेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो करप्शन को फ्यूलिंग करता है और इससे विशियस साइकिल बनता है। थर्ड, इशू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा इशू इंडिया के अंदर बना हुआ है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, द इशू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हैज ऑलमोस्ट रीच्ड इट्स नादर विथ 251, इट मीन्स 46% ऑफ द 543 इलेक्टेड MPs in 2024 हैविंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। 2020
2004 में ओवरऑल 543 एमपीज का एमपीज इलेक्ट हुए थे, जिनमें से 251, इट मीन्स 46% एमपीज ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं. Of them, 170, it means 31% face serious criminal charges including rape, murder, attempt to murder and kidnapping. 543 एमपीज में से 170, इट मीन्स 31% एमपीज ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं. सीरियस क्रिमिनल चार्जेस मीन्स रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड किडनैपिंग से रिलेटेड यहाँ पर इनके अगेंस्ट चार्ज चल रहे हैं. व्हाट आर द रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स? अभी जो हमने कुछ इशूज को डिस्कस किया, इनमें किस तरह से रिफॉर्म किए जा सकते हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस. सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस केसेस में डिक्लेयर किया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है. रिफॉर्म्स नीडेड टू इलेक्टोरल प्रोसेस बाय वोटिंग एंड काउंटिंग. इलेक्टोरल एंड काउंटिंग के इलेक्टोरल प्रोसेस में किस तरह से रिफॉर्म किए जा सकते हैं. First, as regard the EVM and VVPAT related aspect, the sample size for the matching of EVM count and VVPAT slips should be decided in a scientific manner by deciding each state into a region. वीवीपैट और ईवीएम काउंटिंग का जो मैचिंग होना चाहिए वो साइंटिफिक मैनर में किया जाना चाहिए. इन केस ऑफ इवन अ सिंगल एरर, वीवीपैट स्लिप शुड बी काउंटेड फुल्ली फॉर द कंसर्न रीजन. इन एनी केस, अगर सिंगल एरर भी शो होता है वीवीपैट और ईवीएम काउंटिंग में, अगर कुछ डिफ्रेंसिएशन शो होते हैं, तो यहाँ पर वीवीपैट और ईवीएम का फुल्ली काउंटिंग मैच कराया जाना चाहिए. सेकंड, टू एड्रेस द एप्रीहेंशन ऑफ इंक्लूजन ऑफ फेक वोटर्स एंड डुप्लीकेट ईपीआईसी कार्ड, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग सिटीजन आधार नंबर विद ईपीआईसी कार्ड मे बी कंसिडर्ड आफ्टर डिटेल्ड डिस्कशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स. फेक वोटर्स एंड डुप्लीकेट ईपीआईसी कार्ड से रिलेटेड एप्रीहेंशन को एड्रेस करने के लिए आधार नंबर को ईपीआईसी कार्ड के साथ लिंक किया जा सकता है, और इसके लिए डिटेल डिस्कशन ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ करना होगा. Meanwhile, the election commission should remove any duplicate voter ID numbers in the electoral roll across state and ensure unique EPIC number. इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर्स को रिमूव करें और ऑल स्टेट के अंदर जो इलेक्टोरल रोल हैं यूनिक ईपीआईसी नंबर उनके लिए इंश्योर करना होगा. रिफॉर्म्स नीडेड इन कैंपेन प्रोसेस. कैंपेन प्रोसेस में क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं. फर्स्ट, द इलेक्शन कमीशन शुड बी ऑथराइज टू रिवोक द स्टार कैंपेनर्स स्टेटस ऑफ अ लीडर इन केस ऑफ एनी सीरियस वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देयरबाय डिप्राइविंग द पार्टी कैंडिडेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिलीफ फॉर देयर कैंपेन. इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जितने भी स्टार कैंपेनर हैं, अगर वो एब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं, उन कैंडिडेट को यहाँ पर एक्सपेंडिचर से डिप्राइव करना चाहिए. अंडर पैराग्राफ 16A of simple order, the election commission has the power to suspend or withdraw the recognition of a recognized political party for its failure to observe MCC or follow lawful directions of the commission. सिंपल ऑर्डर पैराग्राफ 16A के अंदर इलेक्शन कमीशन को यह पावर दी गई है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सस्पेंड कर सकती है या उसके रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर सकती है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट का अगेन एंड अगेन वायलेशन करती है. स्टेट एक्शन अंडर दिस प्रोविजन अगेंस्ट बिगर पार्टीज वुड हैव अ सैल्यूटरी इफेक्ट इन इंश्योरिंग एडहेरेंस टू द एमसीसी. इलेक्शन कमीशन को बिगर पार्टीज जो कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करती हैं, इनके अगेंस्ट स्टेट एक्शन यहाँ पर टेकिंग करना होगा. Second, with respect to election expenditure, the law must be amended to explicitly provide that financial assistance by political party to its candidates should also be within the limit of election expenditure prescribed for a candidate. एक कैंडिडेट के लिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो प्रेस्क्राइब किया गया है, उस इलेक्शन एक्सपेंडिचर के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो कैंडिडेट को फंडिंग कराया जाता है वो भी इंक्लूड होना चाहिए. रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यहाँ पर कोई इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है. There should also be a ceiling on expenditure by political party. Political parties के थ्रू जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उस पर भी सीलिंग यहाँ पर करना होगा. थर्ड, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू कैंडिडेट एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टी टू इशू डिक्लेरेशन अबाउट क्रिमिनल एंटीसीडेंट एट लीस्ट 3 times बिफोर इलेक्शन in a widely circulated newspaper in the locally and in electronic media should be strictly enforced.
सुप्रीम कोर्ट को ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और उसके कैंडिडेट के लिए कुछ डिक्लेरेशंस यहाँ पर इशू किए जाने चाहिए। और जो डिक्लेरेशन हो सकता है वो कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन सच एज इलेक्शन से पहले एवरी कैंडिडेट को 3 टाइम्स क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो भी है उसका वो यहाँ पर डिस्क्लोज करना होगा। लोकली न्यूज़पेपर के अंदर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को सर्कुलेट करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अपना जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको यहाँ पर पब्लिश करना होगा। दिस वुड एनेबल अ डिसर्निंग वोटर इन एक्सरसाइजिंग अ वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस। इससे जो वोटर होंगे वो अपना चॉइस को बेटर तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। द इलेक्शन कमीशन एंड वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज शुड एंगेज इन अ मीनिंगफुल डिस्कशन ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स सो दैट द कैंपेन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन वोटर्स एट लार्ज। इलेक्शन कमीशन और अदर ओपोजिशन पार्टीज या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन सभी को मिलकर यहाँ पर मीनिंगफुल डिस्कशंस करने होंगे सो दैट कैंपेन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड हमने जितने भी इशूज एंड चैलेंजेस को डिस्कस किया है उनको इजीली तरीके से सॉल्व किया जा सके।